कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। न कोई रास्ता दिखता है, न कोई उम्मीद। लगता है जैसे ऊपर वाला भी हमारी पुकार नहीं सुन रहा। लेकिन याद रखो, जब सब कुछ शांत हो जाए तभी ब्रह्मांड कुछ बड़ा रच रहा होता है। और वही समय होता है जब आपकी किस्मत करवट लेती है। कुछ समय बाद तुम्हें एक शुभ समाचार मिलने वाला है। हाँ, एक ऐसा समाचार जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। कल्पना करो, एक युवक जो रोज संघर्ष करता है, हर दिन खुद से लड़ता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अनदेखा करते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। और फिर एक दिन अचानक वो शुभ समाचार आता है। एक कॉल, एक अवसर, एक जवाब जो सब कुछ बदल देता है। अगर आज तुमने ये इशारा अनदेखा किया तो हो सकता है ब्रह्मांड भी तुम्हें भूल जाए। आज जो तुम्हारे साथ नहीं है, कल वही लोग कहेंगे, हमें पता था ये एक दिन कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज खुद को पहचानना होगा। भगवान शिव ने कभी किसी को बिना मेहनत के वरदान नहीं दिया, पर जिसने सच्चे दिल से उन्हें पुकारा, उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। तो उठो, जागो और चल पड़ो। वो शुभ समाचार तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन अगर आज तुमने इसे अनदेखा किया तो कल पछताना पड़ेगा, कह रहा है तुम्हारा भाग्य। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसे अपने किसी खास के साथ शेयर करें जिसे आज ये शुभ समाचार चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु का पोल खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश जो भी पूरा सुन लेगा उसका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि आज के संदेश में जो भी बताने वाले हैं वह बहुत ही फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु की हर छल तुमको पहले ही पता लग जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा, उसकी हर पोल पहले खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से तुम्हारा पूरे परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित हो जाएंगे और फिर वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि महादेव कहते हैं, जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या नहीं करना बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो तो तुरंत लाइक कर दें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। भाई, यह कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, इसके अंदर अभियान कूट कूट कर भरा हुआ है। ये किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है। किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या कर चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है? आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे
सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुना हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक ढोल की बनती है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बोलने के लिए तैयार होगा? जिसने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है, जब व्यक्ति यह सोचा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा। चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारे में कार्य करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा। चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जी है क्या? क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदाएं आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर अस्थायी लोगों को परेशान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरी बात उनको मानोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा। चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूं तो मैं किसी को नहीं समझता हूं। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त नहीं, मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह चाहता है कि इस समस्त संसार में राज्य करें, परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे कि उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं, यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंग से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव जी हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना ना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा
या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर ऐस रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी किसी अनुकूल चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार हैं। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेज से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी, पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपनी, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 55 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक हैं। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में या बुरी हालातों में भरते, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें। चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही हैं, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे,
तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नहीं द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हां, मेरे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना। कोई भी दुविधा अपने मन में, तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है। किसी एक चीज की यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखे मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है। खत्म होने जा रहा है तुम्हारा इंतजार। मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 7 सापा के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो। महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हां, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूं कि तुम्हारी सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूं तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो,
किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को। स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम सम होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। एक 11 के साथ लिखें। मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं। 455 अंक के साथ लिखे। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेला चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हां लिखे और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके अच्छा करते हो। तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया। क्यों? उसे किसने कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकती है, किंतु मैं देखना चाहता थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तू है कितना धैर्य है, कितना है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को कर्मों का दंड अवश्य। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था। वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्ठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस, जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्सिटी पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों सफलता को प्राप्त करेंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि महादेव जी ने आपके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई थी। यह योजना आपकी कल्पना से भी बड़ी थी। इसीलिए अपने मन को शांत रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और महादेव जी की कृपा का इंतजार करें।
यह समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। महादेव जी की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा, पर देर बिल्कुल भी मत लगाइए। सोच विचार मत करिए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, उसे जल्दी इतने तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है ब्रह्मा जी में सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे, और श्री हरि नारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सरकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूं। और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा, कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था, और वह चीज आपकी हेट्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पौम संगीत आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छा है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमीज हैं, वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया, और ये इंसान अब भी इसके कोई टस से मस नहीं है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएं आपकी लाइफ में बनी हुई हैं। ये चीजें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं, और ये दिव्य तेज, ये दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। ठंड रप्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं, वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं, इमोशनल पूल है, बनाना चाहते हैं। आपको इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है, इनको बहुत तगड़े। अब कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। बर्डन आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सिचुएशन खाली खाली हाथ है, मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें देने को इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख के
आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वो फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मरण क्रियाएं करी हैं, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह पर्सन डेफिनेटली यमलोक की खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है। लालच बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहां पर क्लियर कट नजर आ रही हैं। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सहेल करना है इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफेट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी। आप गहराई आप में आ जाएंगी और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है? रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझें। हर चीज को अलग अलग मीन होता है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए। उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़ें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें ना केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेची दिग्गियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं,
बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझें। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 88 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से दिल के साथ मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज काम कर रहा हूं। राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे। अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे। बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है। इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें,
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो ना, खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो, इसीलिए अब लोग और खुशी है, तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो। पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वक्त तुम्हारा आने वाला है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभी जीसस को जाना है, उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं, मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं, वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे तुम्हें। अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डचकर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेट्स और इमेज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख के आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली हैं। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मरण क्रियाएं करी हैं, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह पर्सन डेफिनेटली यमलोक की खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है। लालच बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहां पर क्लियर कट नजर आ रही हैं। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी
आपके साथ जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सहेल करना है, एंड सॉरी इनहेल करना है, एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करें, आपको बहुत बफेट मिलने वाला बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी। आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है? रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं न बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़ें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें ना केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेची दिग्गियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझें। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 99 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से दिल के साथ मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है।
तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज काम कर रहा हूं राख से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था, वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा, और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 5 पल लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को, और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है, और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किसमें है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसीलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभी जीसस को जाना है। उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है,
क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। ये ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से ये बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डच कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिव जी की पूजा से शुरू होती और रात को उन्हीं की आरती के साथ समाप्त होती। राघव के घर में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे, जो भी शिव जी में अपार श्रद्धा रखते थे। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। 1 साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज के बोझ से दबा राघव परिवार के पालन पोषण के लिए भी संघर्ष करने लगा। गांव वाले उसे समझाते कि भगवान शिव ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन राघव का विश्वास इग था। वह कहता, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। राघव के बच्चे भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करते और कहते, हे भोलेनाथ, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। उनकी मासूम प्रार्थनाएं आकाश में गूंज उठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए और राघव की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक रात निराश राघव ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, अगर आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य है? क्या मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचता? उस रात राघव के घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। आधी रात को एक तेज प्रकाश से पूरा घर रोशन हो उठा। राघव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दया और करुणा की चमक थी। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी तपस्या और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। यह सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्धि लौट आई। सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है। याद रखना, भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धालुओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर शिव भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, अगर भक्ति सच्ची हो और हृदय में प्रेम हो तो भगवान शिव स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने और धन समृद्धि एवं संपन्नता की कामना पूरी करने के लिए शिव दाक्षिणा मूर्ति मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र विशेष रूप से धन धान्य और वैभव प्राप्ति के लिए सिद्ध है। मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से विशेष रूप से सोमवार को शिव जी की कृपा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
मंत्र के जाप के समय भगवान शिव की आराधना, ध्यान और नियमित रूप से पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव के विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और शिव जी का अत्यंत प्रिय माना जाता है। अत्यधिक लालच से बचें। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। संतोष में ही सुख है। आलस्य से दूर रहें। आलस्य सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में सक्रिय रहें। अवसाद और नकारात्मक सोच से बचें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। समय का अपव्यय ना करें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं और सही दिशा में लगाएं। असत्य बोलने से बचें। सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों खराब होते हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। आत्म अहंकार से बचें। अहंकार जीवन में कठिनाइयां और रिश्तों में दूरी लाता है। दुष्ट संगति से दूर रहें। गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अच्छे लोगों का साथ चुनें। अनुशासनहीनता से बचें। अनुशासन जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। धन का गलत उपयोग ना करें, धन का सदुपयोग करें। अय्याशी और फिजूल खर्ची से दूर रहें। लालच में अनैतिक कार्य ना करें। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन कमाने की इच्छा छोड़ें। किसी का अपमान ना करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, चाहे उनकी राय आपसे अलग हो। जल्दी निर्णय लेने से बचें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच समझकर फैसला लें। रिश्तों में ईर्ष्या ना करें। रिश्तों में ईर्ष्या और संदेह से बचें। यह प्रेम और विश्वास को नष्ट करता है। आधुनिकता में अपनी संस्कृति ना भूलें। जीवन में प्रगति करें, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान बनाए रखें। गलत खान पान से बचें। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। संतुलित आहार लें और अनहेल्दी चीजों से बचें। मदिरा और नशे से दूर रहें। नशे की आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। संयमित जीवन जी अकारण विवाद से बचें। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल ना हो। शांति और समाधान की दिशा में कार्य करें। स्वार्थी बनकर रिश्तों को नुकसान न पहुंचाएं। रिश्तों में केवल अपना लाभ न देखें। दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखें। बुरी आदतों का पालन ना करें, जैसे गुस्सा, लापरवाही, अनियंत्रित भाषा इत्यादि। यह आदतें जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। सच्चाई का पालन करें। सत्य और ईमानदारी जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। दया और करुणा का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दयालुता और सहानुभूति बनाए रखें। अनुशासन में रहें। अनुशासन जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाता है। ध्यान और योग करें। मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। सेवा भाव रखें। समाज और जरूरतमंदों की सेवा करने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति करें। अध्ययन और नई चीजें सीखने का प्रयास करते रहें। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। समय की पाबंदी रखें। समय पर काम करना आदत बनाएं। यह आपको अनुशासित बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और संतुलित